Hello class. Today we are going to study our next chapter, that is Heron's formula. In our earlier classes, you have studied about the different shapes, area, perimeter and so on. ठीक है, आप लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में एरिया, जैसे कि हमने किसी भी स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का पेरीमीटर, रेक्टेंगल पेरीमीटर, ये सब हमने पढ़ रखा है कि हम कैसे निकालते हैं. और अपने अभी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम वगैरह हम कैसे निकालते. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट. ठीक है, अगर आपको कोई डायरेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है तो उसका आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, क्योंकि उसमें बेस भी होता है और हाइट भी होता है. अगर कोई दूसरा ट्राइंगल दे रखा हो तो आइसोस्केलस, इक्विलेटरल या कोई भी स्केलन वगैरह, तो उसके अंदर हम पहले ऑल्टीट्यूड वगैरह डालते हैं, फिर देन उसके बाद उसकी हाइट मेजर करके फिर उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं. बट राइट एंगल ट्राइंगल में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो. ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल देखो. अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल भी निकालना हो, ठीक है, sides of a right angle triangle are sides of a right angle triangle are ABCD. ले लो इसका नाम. right angle triangle ABCD are 5 centimeter, 12 centimeter and 13 सेंटीमीटर. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है. ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी क्या हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हमें पता है कि एक जो ट्राइंगल होता है उसकी दो साइड्स का सम, सपोज ए बी और सी दे रखा है, ये हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी. ठीक है, और अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल पे बात करो तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? क्या था? सपोज ये है ए बी सी. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज हमारी कौन सी होती है? सबसे बड़ी वाली. ठीक है, 13 ले लो आप इसको, और इसको 5 ले लो, और इसको हमने ले लिया 12. अब हमें इसका एरिया निकालना है. क्या आएगा? बेस हो गया हमारा हाफ इंटू 5 इंटू हाइट. क्या है? हाइट वही होगी जो परपेंडिकुलर होता है, उसी को हम हाइट मेजर करते हैं, वो है हमारी 12. फाइंड आउट करो. ये आ गया 6. 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी जो दे रखा हो वो जरूर लिखना. यूनिट्स, अगर यूनिट गिवन नहीं होती तो इसको हम लिखते हैं यूनिट स्क्वायर. ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे हीरोन्स फॉर्मूला की, कि अगर किसी भी ट्राइंगल में डायरेक्ट नहीं दे रखी हाइट तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे. ठीक है, देखते हैं. हीरोन्स फॉर्मूला जो है इट इज गिवन बाय हीरोन. किसने दिया है? हीरोन्स फॉर्मूला इट इज गिवन बाय हीरोन. हीरोन नाम का एक मैथमेटिशियन था, उसने ये फॉर्मूला दिया है. ठीक है, स्टेटस एज, इसको कैसे स्टेट करते हो आप? कैसे लिख सकते हो? एरिया ऑफ ट्राइंगल is equals to S, S minus A, S minus B, S minus C. ये होता है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला. ठीक है, अंडर रूट ऑफ S, S minus A, S minus B, S minus C, where A, B, C are the sides of a triangle. Sides of a triangle. S is a semi-perimeter. Semi-perimeter that is
हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा इसके। हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी सेंटीमीटर, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये चारों क्या है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, और इसके अंदर ए बी सी जो है वो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल होंगी। सपोज मैंने कोई एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी ये डिनोट करेंगी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। और एस क्या होगा हमारा, वो होता है सेमी पेरीमीटर, दैट मीन्स पेरीमीटर का हाफ। वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया कि कैसे आप हीरोन्स फॉर्मूला से, हीरोन्स फॉर्मूला क्या है। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं, अब क्या है हमारा क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया of a triangle whose two sides of a triangle are 8 centimeter and 11 centimeter and the perimeter is 32 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दे रखा है कि हमें कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी दो साइड्स हैं 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, और उसका पैरामीटर हमें 32 दे रखा है। यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले देखते हैं हम, ए बी सी ये तो है हमारा ट्राइंगल। इसमें सपोज हमने ये ले ली कि ए सी जो है वो हमारा 8 है और सीबी जो है वो 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। सॉरी, और हमें पैरामीटर दे रखा है कि वो 32 है। हमें पता है कि पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। देखो सॉल्यूशन देखो इसका, लेट ए सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालनी है पहले थर्ड साइड, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी। हमें C फाइंड आउट करनी है, यू हैव टू फाइंड आउट AB, ठीक है। और ये ABC की जगह मैं आपका लिख देती हूँ AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। इन तीनों से मिलकर हमारा पैरामीटर बनेगा। पैरीमीटर हमें दे रखा है 32, ए बी हमें निकालनी है, BC हमें दे रखी है 11 और AC दे रखी है 8। ये सारा है हमारा सेंटीमीटर में, यूनिट्स लिखना मत भूलना। तो AB क्या आ गया, AB इज इक्वल्स टू 32 माइनस 11 प्लस 8 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करो, 32 माइनस 11 प्लस 8 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 19, ठीक है, 19 सेंटीमीटर। और 32 माइनस 19 कितना होगा, 32 माइनस 19 होगा 13 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू क्या आ गई, 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ABC, अब मैं इसको क्या कर रही हूं, इसको तो A ले रही हूं, इसको B ले रही हूं और इसको C ले रही हूं, ठीक है। अब हमारे पास ABC तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या एक काम करो, उससे पहले हम क्या करते हैं, हम S की वैल्यू निकाल देते हैं। S की वैल्यू क्या है, पेरीमीटर ऑफ हाफ,
S इज इक्वल टू P/2 दैट इज 32/2 क्या आ जाएगा 2 1 2 6 12 S क्या आ गया 16 सेंटीमीटर। अब निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला से निकालो क्या आएगा एरिया। हीरोन्स फॉर्मूला से आएगा अंडर रूट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। यही है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं S माइनस A। मैं ऊपर कर रही हूँ इसको, क्वेश्चन को रब कर रही हूँ, बाकी सारा एज इट इज लिखा हुआ है। देखिए S माइनस A यानी कि 16 माइनस 8 कितना आ गया अगेन 8। 16 में से 8 गया तो क्या आएगा 8। फिर आएगा हमारा S माइनस B 16 माइनस 11 क्या आ गया 5। S माइनस C 16 माइनस 13 क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, S माइनस A S माइनस B S माइनस C की वैल्यू आ गई। अब इसको उठा के एरिया के अंदर डाल दो। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट S की वैल्यू है 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करो। 16 इंटू 8 5 40 इंटू 3 240। फिर 240 को 16 से मल्टीप्लाई करना। इट कम आउट टू बी, इस पूरे को सॉल्व करोगे ये आएगा आपके पास 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। ये है आपका हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमारे पास ये दो साइड्स दी हुई थी और पैरामीटर दिया हुआ था। हमने पैरामीटर की हेल्प से थर्ड साइड निकाल ली। देन उसके बाद जो जो हमें एरिया ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर यूज करना था, सेमी पेरीमीटर ABC सारा था, वो हमने सॉल्व कर लिया। देन इस फॉर्मूले के अंदर डाल दिया। ठीक है, यहां तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अगर कोई आपको फिगर इस फॉर्म में दे रखी है, कोई फील्ड या कुछ भी, कि वो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, तो उसका एरिया आप कैसे निकालोगे, इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लो, एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक एप्लीकेशन है कि किस तरीके से आप हीरोन्स फॉर्मूला से क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करोगे। एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला in finding area of quadrilateral। देखिए, हमें पता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगुलर फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। हम लोगों ने कल अपने लास्ट चैप्टर में भी किया था कि अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करना हो कुछ भी, तो आप कैसे करोगे, हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल्स को मीट करा देते हैं। जब आप इसके डायगोनल्स को मीट करा दोगे तो ये दो ट्रायंगल्स में फॉर्म हो जाता है, तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते थे। देन रेस्ट ऑफ द पार्ट बाय सिम्प्लिसिटी हम प्रूफ कर देते थे कि ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है या नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है एक क्वाड्रिलेटरल का। अगेन वही करेंगे, इसको एक ट्राइंगुलर फॉर्म में डिवाइड कर देंगे, दो ट्राइंगल बनेंगे, इन दोनों का
हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। इन दोनों का एरिया निकालने के बाद इन दोनों को आप जब ऐड कर दोगे तो पूरा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं हम। इसके लिए क्या करो, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन से आपको बहुत इजीली और बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि आपने किया कैसे है। मैं इसको रब कर रही हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन, स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टार्ट अ रैली। स्टूडेंट्स of a school started a rally for cleanliness campaign they walked through the lanes in two groups. The lanes in two groups. One group walked through the lane AB, BC and CA, while the other through AC, CD and DA. Then they cleaned the area enclosed within their lanes. If AB is equals to 9 centimeter, BC is equals to 40, sorry ये मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, 9 मीटर, BC is equals to 40 meter, CD is equals to 15 meter and DA is equals to 28 meter and angle B is equals to 90 degree. Which group cleaned more area and by how much? Find the total area cleaned by students. चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टार्ट अ रैली फॉर क्लीनलीनेस कैंपेन। स्कूल के स्टूडेंट्स ने क्लीनिंगनेस के लिए एक रैली स्टार्ट करी, स्टेज करी। ठीक है, दे वॉक थ्रू द लेन्स इन 2 ग्रुप्स। उन्होंने क्या करा, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया और बोला कि अब हम यहां से भी क्लीन करेंगे। एक ग्रुप जो यहां इस साइड से क्लीन करेगा, दूसरा ग्रुप अनदर साइड से क्लीन करेगा। ठीक है, वन ग्रुप वॉक्ड थ्रू द लेन AB, BC एंड CA। एक ग्रुप में जो लेन क्लीन करी वो थी AB, BC और CA, while the other group थ्रू AB, CD एंड DA। दूसरे वाले ने करा AC, CD और DA वाला। Then they cleaned the area enclosed within their lanes। उन्होंने अपने एरिया जो उनकी लेन्स के अंदर आ रहा था वो सारा क्लीन कर दिया। If AB is 9 meter, BC is 40 meter, CD is 15 meter, DA is 28 meter and angle B is 90 degree. Which group cleaned the more area? हमें बताना है, हमें ये वैल्यूज दे रखी है कि AB, BC, CA और DA है कितना। हमें बताना है कि कौन से ग्रुप ने कितना एरिया क्लीन किया और किसने ज्यादा किया। उसके बाद जो टोटल एरिया क्लीन हुआ है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। चलिए हम उसकी फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन मुझे रब करना पड़ेगा क्योंकि पूरा बोर्ड फिल हो गया। ठीक है, मैं क्वेश्चन रब कर रही हूं, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा।
मैं फिगर बनाती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी कि इसमें हम कर क्या रहे हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इतना तो समझ आ गया कि स्टूडेंट्स ने एक एरिया क्लेम करना था, वो हमारा क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में होगा, जिसको कि दो ट्राइंगल्स में ही डिवाइड कर लिया। उसके बाद उन्होंने उसको क्लीन करना शुरू करा है। ठीक है, एंगल बी हमें 90 डिग्री दे रखा है, हमने सपोज ये ले लिया BC, ये है हमारा 40 मीटर, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये आ गया AB की वैल्यू है 9 मीटर, देन AD 28 मीटर, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 15 मीटर। क्या करो, A और C को ज्वाइन कर दो, क्योंकि इसने डिवाइड किया था। अब इसका सोल्यूशन देखो, AB इज इक्वल्स टू 9 मीटर, BC इज इक्वल्स टू 40 मीटर, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC में हमारे पास AB है और BC, हम AC निकालते हैं। AC कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ 9 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, क्योंकि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, ये आ गया 81 प्लस 1600, ये आया 1681 एंड इट्स कम आउट टू बी 41 मीटर। यूनिट्स जरूर लिखना सबके साथ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 41 मीटर। नाउ द फर्स्ट ग्रुप हैज टू क्लीन द एरिया राइट एंगल्ड है। जो हमारा पहला ग्रुप है उसने जो एरिया क्लीन किया है वो राइट एंगल है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसके अंदर, बेस है हमारा 40 और हाइट है 9, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर, लिख लेना साथ में क्योंकि सारा मीटर में चल रहा है, 180 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो दूसरे एक सॉल्व किया है वो कौन सा एरिया है, AC और D का, और हमारे पास ACD तीनों की वैल्यूज हैं। नाउ फॉर सेकेंड ग्रुप, ये था फॉर फर्स्ट ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप ने एरिया क्लीन किया था। ठीक है, सेकेंड ग्रुप के लिए इन ट्राइंगल ADC में AD दे रखा है 28 मीटर, DC दे रखा है 15 मीटर और कर लिया था 41 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये डायरेक्ट तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो लग नहीं सकता, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे अपना हीरोन्स फॉर्मूला, और हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हमें पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए S। तो S निकालते हैं हम अपना। S क्या था, A प्लस B प्लस C बाय 2, तीनों साइड्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या आ जाएगा, S की वैल्यू आ जाएगी 42 मीटर। ठीक है, अब निकालते हैं हम अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, क्या है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होल अंडर रूट। ठीक है, देखो क्या आता है, 42 अंडर रूट 42 माइनस 28, 42 माइनस 15, 42 माइनस 41। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 42 इंटू 27 इंटू 14 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ 27 आएगा, कैसे भी लिख लो, मीटर स्क्वायर। और ये पूरा सॉल्व करके आएगा हमारे पास 126 मीटर स्क्वायर। पहले देख लो मैंने किया क्या, हमारे को दे रखा था कि स्टूडेंट्स ने जो है स्टेज को क्लीन किया था। ठीक है, क्लीनिंग लेस के लिए उठाया था, उसने क्या करा,
उन्होंने दो ग्रुप्स डिवाइड कर लिए, एक ग्रुप ने तो AB AC और BC वाला क्लीन किया और एक ग्रुप ने AD DC और AC वाला, ठीक है, ये सारा क्लीन किया। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करा, ये क्वाड्रिलेटरल फिगर है, हमने क्या करा, इसको डायगोनल से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जब आपने डायगोनल से ज्वाइन कर दिया तो इनकी साइड्स भी आपको दे रखी है। पहले हमने लिया ट्राइंगल ABC, क्योंकि वो हमारे पास एंगल दे रखा है 90 डिग्री, तो हम आराम से AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। वहां से हमने AC की वैल्यू निकाल ली, जो आई हमारे पास 41 मीटर। एंड इसका एरिया भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। वी नो दैट एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां से हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया, जो आया 180 मीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द अदर ग्रुप। अदर ग्रुप ने क्या क्लीन किया था, ट्राइंगल ADC वाला एरिया। ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, अब आप डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, उसके लिए हमें पहले उसका सेमी पैरामीटर चाहिए। इस फॉर्मूले से हमने सेमी पैरामीटर निकाल लिया, जो आया हमारे पास 42 मीटर। देन उस फॉर्मूले, हीरोज फॉर्मूले को यूज करके हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया, दैट इज कम आउट टू बी 126 मीटर स्क्वायर। अब इसके बारे में क्या बताना था, इसके बारे में ये बताना था कि एक तो टोटल एरिया कितना होगा एंड देन कौन से ग्रुप ने ज्यादा क्लीन किया होगा। फर्स्ट ग्रुप ने किया है 180 मीटर स्क्वायर और दूसरे ग्रुप ने किया है 126, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रुप क्लीन द मोर एरिया। Therefore, first group cleaned more area than second group, and by how much ये भी बताना है कि कितने से किया होगा। तो कैसे निकालोगे आप दोनों को माइनस करके, बाय 180 माइनस 126 meter square, and it is come out to be 54 meter square। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप ने कितना एरिया ज्यादा क्लीन किया, 54 मीटर स्क्वायर वाला एरिया ज्यादा क्लीन किया रेदर देन द सेकेंड ग्रुप। उसके बाद हमें बताना था टोटल एरिया ऑफ द फील्ड या स्टेज। ठीक है, तो क्या है देखते हैं, टोटल एरिया क्लीन्ड जो हुआ है वो कितना है, टोटल एरिया क्लीन्ड इज, क्या करोगे दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों एरियाज को, 180 प्लस 126 मीटर स्क्वायर, इट कम आउट टू भी कितना आएगा, ये 306 मीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया टोटल क्लीन हुआ, टोटल एरिया जो हमारा क्लीन हुआ है वो हुआ है 306 मीटर स्क्वायर। और किसने सबसे ज्यादा करा, फर्स्ट ग्रुप ने सबसे ज्यादा एरिया क्लीन किया है। कितने ज्यादा, 54 मीटर स्क्वायर ज्यादा एरिया क्लीन किया है बाय द सेकेंड ग्रुप। ठीक है, ये समझ आ गया कि किस तरीके से आप किसी एक ट्राइंगल के एरिया निकाल सकते हो बाय यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला, और किस तरीके से आप एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल में डिवाइड करना पड़ेगा। देन आप उसके अंदर, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, नहीं बन रहा तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके उसको सॉल्व कर दो। आई थिंक अब ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।